नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अप्रैल 2025। बाजार आज थोड़ा सा स्विंग मूड पे था। मतलब ओपन हुआ एकदम से गैप अप, मतलब 24,350 पॉइंट के ऊपर। उसके बाद देखिए सीधा नीचे की तरफ डिक्लाइन। कुछ 10-15 मिनट के लिए निफ्टी 50 नेगेटिव में पहुंचा। उसके बाद फिर से स्विंग किया, ऊपर पहुंचा, फिर से वही लेवल जहां पे ओपन हुआ और क्लोजिंग दिया अल्टीमेटली 24,282 पॉइंट पे, लगभग 0.48% तेजी के साथ। बट ऑनेस्टली से आज बाजार से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं किया था। इवन इस बारे में कल रात की 10:30 वाली वीडियो में भी मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा था कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है लास्ट कुछ दिनों पे लगातार रिकवर देते थे, वो कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल पोजीशन पे है। आरएस इंडेक्स भी ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन पे पहुंच चुका है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। आज सिर्फ और सिर्फ इतना जरूरत था 24,000 के ऊपर बस टिक जाए। और आज अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की ओपनिंग तो बहुत अच्छा था 24,357 पॉइंट पे। इंटरडे आज हाई टच किया उसी लेवल के आसपास 24,359 पॉइंट पे। आज इंटरडे लो दोस्तों बहुत अच्छी लेवल पे टच किया। लास्ट डे मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, 22 अप्रैल को निफ्टी अपना जो इंटरडे लो टच किया था वो था 24,070 पॉइंट के आसपास। नोट कीजिए आज इंटरडे लो कहां पे टच किया, 24,100 पॉइंट के ऊपर, है ना। तो मतलब जो लो है इंटरडे लो, वो धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। बाय द वे मैं कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में कल रात पे भी मैं आपको कहा था। याद कीजिए ऊपर की तरफ कौन सा रेजिस्टेंस था। सबसे पहला रेजिस्टेंस में जो मैं आपको कहा था कल रात की 10:30 वाली वीडियो में, 24,250। तो मतलब हम लोग के हिसाब से जो पहला रेजिस्टेंस था वो निफ्टी आज फाइनली अचीव कर चुका है, मतलब उसके ऊपर आया। इवन क्लोजिंग भी दिया सेकेंड हाफ में। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर सडनली यहाँ पे गिरावट ही क्यों हुआ, उसके बाद रिकवरी अल्टीमेटली क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कोई छोटे मोटे पॉइंट की गिरावट नहीं है। अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करके देखेंगे ना, कुछ 1 से 1.5 घंटे के अंदर 200 पॉइंट की गिरावट हुआ। उसके बाद 200 से लेकर 250 पॉइंट की रिकवर भी हो गया। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि शुरू में गिरावट क्यों हुआ। शुरू में दोस्तों गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी हमने देखा कि सीधा सीधा देखिए 56,000 के ऊपर ओपन हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा गैप अप। आप देखिए आज जहां पे ओपन हुआ वहीं पे आज अपना इंटरडे हाई भी टच किया 56,098 पॉइंट पे। साथ पे आज अपना पीआर भी टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड टच किया बैंक निफ्टी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल रात की 10:30 की वीडियो में हम लोग क्या देखा था। बैंक निफ्टी की जो आरएसआई इंडेक्स है वो लगातार बढ़ते बढ़ते 75 पे पहुंच चुका है। याद रखना 75 मतलब ओवरबॉट जोन क्रॉस कर चुका है। और उसी जोन पे खास करके बड़े बैंक्स, बड़े इंडेक्स दोस्तों सस्टेन करना काफी टफ हो जाता है। और यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए भी था, बिकॉज कल क्या है, कल आपके थर्सडे मंथली एक्सपायरी, तो उसके पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी होगा। तो जिसके कारण आज हमने देखा बैंक निफ्टी एकदम ऊपर ओपन हुआ। एक तो ओवरबॉट पे चल रहा था, कल मंथली एक्सपायरी भी है, उसके बाद स्लिप कर गया और नीचे आया। और यहां पे भी आप देख पाएंगे कि आज निफ्टी 50 भले ही देखिए ½ % ऊपर क्लोजिंग दिया, बट बैंक निफ्टी कितना, लगभग ½% ज्यादा नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दोस्तों बहुत अच्छी लेवल पे हुआ, बिकॉज आज बैंक निफ्टी एटलीस्ट कोई क्रूशियल लेवल को ब्रेक नहीं किया। गिरावट हुआ, गिरावट होना अलग बात है, बट लेवल ब्रेक नहीं किया। 55,000 की जो क्रूशियल लेवल था उसको आज ब्रेक नहीं किया, ये बेस्ट पार्ट था, ठीक है। इस बारे में आपको कहा था कल रात की 10:30 की वीडियो में। इसके अलावा देखिए बाकी सेक्टर्स की बात करें तो बाकी सेक्टर्स की देखिए मूड उतना खराब नहीं था, बहुत अच्छी मूड में था। खास करके आईटी स्टॉक्स, ऑब्वियसली कल रात की इंसिडेंट्स की वजह से आपकी यूएस मार्केट भी बहुत अच्छा रिकवर किया। आज बैंक निफ्टी में गिरावट हुआ, अदरवाइज आईटी सेक्टर एक्चुअली कल रात में यूएस मार्केट की वजह से, उसके साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ इस बार। मतलब अगर आप नॉर्मली देखेंगे ना, टीसीएस की रिजल्ट तो बाजार को अपसेट किया। उसके बाद उसके छोटे भाई इन्फोसिस, वो भी बाजार को अपसेट किया। अब सबके निगाह टिका था एचसीएल टेक्नोलॉजी को, और एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा हुआ। मतलब कंपेयर टू टीसीएस इन्फोसिस तो अच्छा ही हुआ, है ना। एक दो सेगमेंट पे खटमट हुआ वो अलग बात है। और आज देखिए रिएक्शन काफी पॉजिटिव था। फार्मा सेक्टर में तेजी हुआ, एफएमसी सेक्टर में तेजी था। इसको आप देखिए, ऑटो सेक्टर को देखिए, ऑटो सेक्टर पीछे नहीं है, 2.38% पॉजिटिव में पहुंच चुका है ऑटो सेक्टर में भी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आज कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अलावा बाकी सारे सेक्टर में दोस्तों बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको अपडेट हर रोज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे देता हूं हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। आज भी आ जाएगा, मिस मत करना। इस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा दोस्तों, रिसेंटली जो आईटी स्टॉक्स में या आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ था उसके पीछे रीजन क्या था? ऑब्वियसली टैरिफ वॉर आप कहेंगे, है ना। अब आपको अगर मैं कहूं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप
चाइना की सरकार के साथ कुछ बातचीत हुआ है और जल्द ही दोस्तों ये टैरिफ वॉर खत्म होने का एक चांस भी है। ऐसा मैं नहीं, ये आज सुबह का अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज सुबह का ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास की अपडेट है। तो यहाँ पे मैं आपको बीच में कह रहा था ना, ये देखिए कि यहाँ पे शुरू में क्यों गिरावट हुआ। गिरावट तो आपको समझ आ चुका है कि बैंक निफ्टी की वजह से बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो यहाँ पे गिर गया। उसके बाद का जो रैली आया ना, उसके पीछे रीजन दोस्तों ये है। कैसा रीजन है ये देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा कि वी आर गोइंग टू बी वेरी नाइस, टैरिफ वोंट बी एज हाई एज 145%। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा यहाँ पे चाइना के साथ बातचीत करते हुए कि टैरिफ जो है हमेशा के लिए 145% नहीं रहेगा, इसे कम किया जा सकता है। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ और भी कहा, ये देखिए, अल्टीमेटली दे हैव टू मेक अ डील बिकॉज अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल डील इन द यूएस। प्रॉपर ढंग से मेंशन किया, दे मतलब कौन, चाइना को मेंशन किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में यही झलकता है कि बहुत जल्द दोस्तों टैरिफ वॉर खत्म हो सकता है। ओके, अब देखिए ये मत समझ लेना कि यहाँ पे अभी कितना चल रहा है रेट, अप टू 245% ना यूएस ने इम्पोज किया चाइना के ऊपर अप टू 245%। उसको एकदम से पहले ऐसा 20% कर देगा, ये गलत फहमी मत रहना, बट धीरे धीरे करके दोस्तों ग्रेजुअली कम होने का एक चांस है। ओके, और जिसके बाद क्या हुआ आप पहले देखिए। एक तो कल रात में यूएस मार्केट की पोजीशन बहुत अच्छा था, डॉ जोन्स देखिए लगातार गिरते गिरते लास्ट नाइट सडनली रिकवर कर गया, 2.66% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। नैस्डैक की पोजीशन भी यहाँ पे था, और इसी रीजन के कारण मत जो आपको मैं अभी दिखाया कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है चाइना के साथ बातचीत करते हुए, डॉ जोन्स की जो फ्यूचर अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम 6:51 1.72% पॉजिटिव में पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब काफी ऊपर हो चुका है, और आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आज रात में दोस्तों जब यूएस मार्केट ओपन होगा एक बड़ा गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो नैस्डैक की फ्यूचर भी लगभग 2.5% ऊपर आ चुका है, 2.64% पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, सो डोंट वरी दोस्तों, ये सब अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना वो वीडियो। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा आपको, हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे। इसके अलावा देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा गिरा है। कल रात में हमने देखा था, क्या देखा था याद कीजिए, 85.2 के आसपास चल रहा था इंडियन करेंसी। प्राइस अनुसार बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ना मतलब वैल्यूएशन गिर जाना, वैल्यूएशन घट जाना। ओके, अच्छा इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि रिसेंटली लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन पे एफआईज के एक बहुत अच्छा इनफ्लो दोस्तों इंडियन मार्केट के तरफ आ रहा है ना। लास्ट डे भी बाई हुआ था लगभग 1290 करोड़ की टोटल नेट वैल्यू शेयर। बाय द वे ये तो कल 22 तारीख की अपडेट है, आज 23 तारीख की अपडेट अभी तक आया नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम पे आ जाएगा 7-8 बजे के आसपास। तो जब भी आ जाएगा जरूर मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, और इसके अलावा रात की 10:30 की वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो आप अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे अब चलिए कुछ फॉर्मल पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किया। नंबर 1 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया कंटिन्यूअस एफआई बाइंग, जो अभी मैं आपको कहा कि बैक टू बैक लगभग कोई 5 ट्रेडिंग सेशन में भी एफआईएस द्वारा खरीदारी हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, अभी जो हम लोग अभी डिस्कशन किए थे कि इसी टैरिफ से रिलेटेड, और उसके साथ साथ आपको याद होगा मैं आपको एक दिन पहले भी अपडेट दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन जेरम पॉयल, उनके साथ कुछ सिविल वॉर चल रहा है। तो उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा बोल सकते हो कि सबको आश्वासन दिया है कि उन्होंने जो बीच में कहा था कि जेरम पॉयल जिस पोजीशन पे है आज की डेट में फेडरल रिजर्व की चेयरमैन, उनको वहां से हटा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली इन्होंने मेंशन किया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट पे, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ फायरिंग हिम, किसको, जेरम पॉयल साहब को। ठीक है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बाजार में भी एक पॉजिटिव हिंट मिला है। उसके साथ साथ जो अभी हम लोग डिस्कशन किया कि यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स बातचीत हुआ है, और जल्द ही देखिए टैरिफ वॉर खत्म होने का एक हिंट भी दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ आज सुबह सुबह बाकी जितने भी एशियन पैसिफिक बाजार जो है वो काफी अच्छी मूड में था। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। भारत की एक डेटा, पीएमआई डेटा दोस्तों लास्ट 8 महीने की सबसे बेस्ट हुआ, 8 महीने की सबसे बेस्ट हुआ। अच्छा डेटा कैसा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर, मतलब पीएमआई डेटा आपके जो लास्ट मंथ पे था 59.5, इस बार देखिए 60 पे हो चुका है, 59.5 से बढ़ के 60 हो चुका है मार्च की डेटा। ठीक है, इसके अलावा एक और आप देखिए, जस्ट अ मिनट, ये देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई
वो देखिए, देखिए 58.1 से 58.4 पे पहुंच चुका है। और सर्विस जो पीएमआई है वो 58.5 से 59.1 पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए कि भारत की मैक्रो डेटास भी दोस्तों बहुत अच्छा हुआ रहा है। याद है ना आपको, लास्ट वीक पे आउट हुआ था आपके सीपीआई डेटा, डब्ल्यू पे इन्फ्लेशन, उसके बाद एक दिन पहले सोमवार को कोर ग्रोथ डेटा। तो कहीं ना कहीं इंडिया की देखिए जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है पहले से थोड़ा सा बेटर चल रहा है। ठीक है, लास्ट एक महीने से तो कहीं ना कहीं देखिए जो यही चीज जो एफआईएस की कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट अप कर रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ चलिए देख लेते हैं कि आज एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था, क्योंकि देखिए कल रात में यूएस मार्केट में अच्छा रिकवरी हुआ। सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, यही टैरिफ वॉर थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है, उसके चलते जापानीज मार्केट भी एक एक इंडेक्स आप देखिए 2% 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इसके अलावा चाइनीज मार्केट देखिए, चाइनीज मार्केट में एक आध इंडेक्स के अलावा बाकी इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट भी ठीक ठाक मूड में था। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डेक्स भी अच्छी मूड में था, अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट की क्लोजिंग भी आज बहुत बढ़िया लेवल पे हुआ, खास करके सेकेंड हाफ में। ताइवानिश मार्केट में भी पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या, ताइवानिश मार्केट देखिए कि इंडेक्स आपके 4.5% 3 3.5% गेन किया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज अच्छी मूड में था। पाकिस्तानी मार्केट अब गिरेगा बाबू, तुम तैयार रहना। ये जो टेररिस्ट हमला हुआ है ना, इसके साथ पाकिस्तान की बहुत कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है। ठीक है, बम्बू खाने के लिए तैयार रहना बाबू। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट अच्छी मोड में, तो आप समझ सकते हो आज ये पाकिस्तान, इसके अलावा ये टेररिस्ट, इसके अलावा बाकी सब मार्केट आज बढ़िया मूड में था। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में बात करेंगे। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुंच सके। एचडीएफसी बैंक में देखिए इसमें चौंकने वाली बात नहीं है जो आज 2% में गिरावट हुआ, बिकॉज अपना पीयर में चल रहा था शेयर एक अनस्टेबल पोजीशन पे। रिलायंस आज ठीक ठाक लेवल पे क्लोजिंग दिया। आईसीआईसी बैंक भी एज सच कोई आज गिरावट नहीं हुआ। इसके अलावा आईटी सेक्टर में क्या कहूँ, आप समझ सकते हो आज ये जो इन्फोसिस, टीसीएस में तेजी हुआ, ये मेनली देखिए एक तो एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट अच्छा हुआ जिसके कारण शेयर बढ़ गया 7.5% का। उसके साथ साथ यूएस मार्केट से कहीं ना कहीं पॉजिटिव हिंट मिला। इसके अलावा टाटा मोटर्स, अब देखिए टाटा मोटर्स क्यों 4.5% बढ़ा, आप खुद बताइए। टैरिफ वॉर की वजह से गिरावट हुआ था टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा। अब ये टैरिफ वॉर क्योंकि लगातार खत्म होने का हिंट आ रहा है, तो टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा तेजी हुआ है ना। इसके अलावा सरकारी कंपनी की शेयर्स में भी एचएल, आईआरएफसी, इराडा, एनएचपीसी सब काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, कोई बहुत बड़ा गेनिंग या गिरावट नहीं। टाटा पावर भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, वीवीएल में भी कोई गिरावट नहीं हुआ। ब्लू स्टार आज थोड़ा सा गिरा, एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्लू स्टार। वैसे बाकी बीएससी लिमिटेड भी आज अपना फिर से एक नया पीयर टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। बड़े एनर्जी के रिजल्ट दोस्तों बहुत बेहतरीन आने के कारण 14.5 से 15% शेयर चल गया। ओके, तो अल्टीमेटली बात यह है कि बाजार धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। जो सारे यहाँ पे दिक्कतें हुआ था बीच में वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, पेशेंस। जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, अभी सर आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कहता हूँ। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।